तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सबका किशन के ब्लॉग्स के एक और नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने लिया था 30 दिन का अर्निंग वाला चैलेंज। तो आज है हमारे अर्निंग वाले चैलेंज का डे 28। तो गाइस फाइनली हमारा अर्निंग का चैलेंज लगभग कंप्लीट होने को आया है। आज 28वां दिन है, कल या परसों में हमारा 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज 28वां दिन में हम अपनी रिक्शा को लेके जा रहे हैं चौराहे पर। और अभी आपको लोकेशन कुछ चेंज दिख रहा होगा, मैं इस वाले लोकेशन पर जल्दी नहीं आता हूँ अपनी ई रिक्शा को लेकर। तो आपको ये फैक्ट्री दिख रही होगी, तो फैक्ट्री के अभी पीछे वाले रोड पर हूँ मैं। तो फैक्ट्री के आगे वाले लोकेशन पर अभी एक ट्रक खड़ा है, इसलिए उस रास्ते से नहीं गया। तो अभी लेके जा रहा हूँ मैं अपनी रिक्शा को चलाने और सुबह के बज रहे हैं लगभग 9। तो मैंने रात को भी भाड़े मारे हैं, लगभग 150 रुपया कमा लिया है। रात को गया था मैं 2 बजे अपनी रिक्शा को लेकर, तो आया फिर सो गया मैं। लगभग यही 2-3 घंटे में आया था, यही 2 बजे गया फिर 5 बजे आया, ई रिक्शा चार्ज लगा के फिर सो गया था। तो 8 बजे उठ के खाना पीना खा के नहा धो के अब मैं जा रहा हूँ अपने ई रिक्शा को लेकर चलाने। तो बने रहेगा हमारे ब्लॉग के एंड तक, क्योंकि आज के ब्लॉग आप सबके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि इस डे 28 में अपनी ई रिक्शा की बैटरी फुल चार्ज है और 150 रुपये की हमने अर्निंग भी कर ली है। तो देखते हैं आज शाम तक हमारी ई रिक्शा से कितनी अर्निंग होती है, कितने पैसेंजर मिलते हैं। तो इस वक्त पैसेंजर काफ़ी अच्छे खासे मिल रहे हैं, बट ये हो रहा है कि थोड़े गाँव के पैसेंजर ढोने पड़ रहे हैं, तो थोड़ी कम सवारियाँ ढो पा रहे हैं। बट आज हमको गाँव की सवारियाँ नहीं लेके जानी है, कॉल अब तक किसी का भी नहीं आया है। तो अभी चलते हैं स्टैंड पर और देखते हैं वहाँ पर कितने सारे ई रिक्शा हैं, फिर अपनी ई रिक्शा को चलाएंगे डे 28 की कमाई देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो इस मिल चुके हैं हमें चौराहे पर से, शिवपुर चौराहे पर से 3 पैसेंजर। अभी तुम्हारा भाई तीनों पैसेंजर को लेकर जा रहा है गंभीरगंज। तो चलते हैं इन पैसेंजरों को उतारते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा इन पैसेंजरों को। इन पैसेंजरों को उतारने के बाद मिल चुका है हमें एक पैसेंजर, और अभी गाँव तक फोन दिया है 2 लोगों को आना है गंभीरगंज। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, तो उतारता हूँ उस पैसेंजर को, फिर उन पैसेंजरों को लेकर आएंगे हम लोग। तो गांव वाले रास्ते पर हमको ये पैसेंजर मिला, जिसका किराया हमें 10 रुपया मिलेगा। तो गाइस फाइनली निकल चुका हूँ मैं पैसेंजरों को। तो टोटल 3 ही रिक्शा हमारे अभी पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो 3 पैसेंजर मुझे मिले गाँव से ले जाने गंभीरगंज के। तो अभी मैं लेकर जा रहा हूँ मैं। चलते हैं इन पैसेंजरों को उतारते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इनका भाड़ा कितना मिलता है और इसके बाद मुझे कहाँ की राइड मिलती है। तो गाइस फाइनली मैंने उन पैसेंजरों को उतार दिया और मैं बोला था एक राइड लेके जानी है, तो जाना है मूंगफली लेके, जहाँ से मैं हमेशा मूंगफली लेके जाता हूँ। तो अभी चलते हैं वो लोकेशन पर और मूंगफली लाते हैं। तो लगभग 5 बोरी बोला गया है, तो 5 बोरी मूंगफली है और इंतज़ार कर रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं, लाते हैं, फिर लाते हैं उसको, फिर बताऊँगा मैं आपको कि हमने टोटल कितनी अर्निंग की अब तक। तो गाइस लग चुका है अपनी ई रिक्शा में, और यहाँ पर देख सकते हो 10 बोरा लदा है गाइस अपनी ई रिक्शा में टोटल। तो अच्छा ही है, 10 बोरा खा हुआ, उतने चार्जिंग में हम लोग का एक्स्ट्रा भाड़ा लेंगे। ये है कि 4 कुंटल लोड है अपनी ई रिक्शा पे। अभी टोटल 40 kg का एक बोरा है, तो 10 बोरे टोटल है हमारे, गिन लो आप लोग। तो टोटल 10 बोरे अपनी ई रिक्शा पे अभी लोड हो चुके हैं। तो 10 बोरों का लोड हमारा भाड़ा कितना मिलेगा हम बताते हैं आपको, और लेके कितने दूर जाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी चलते हैं अपनी ई रिक्शा को लेकर के यहाँ से। तो गाइस एक दुकान पे हमारे ई रिक्शा में से 4 बोरा उतार गया, और अभी 5 बोरा 6 बोरा बचा है, वो जाएगा फरिंदा। तो अभी हम लेके चल रहे हैं यहाँ से फरिंदा कैंपियरगंज से सीधे। तो 4 बोरा वहाँ पर उतार के मैंने रख दिया, और अभी अपनी ई रिक्शा में 6 बोरी और बचा है। तो लेके चलते हैं, ऐसे भी उतारते हैं और बताऊँगा इसका भाड़ा मुझे कितना मिलता है। तो गाइस फाइनली मैंने मूंगफली उतार दिया और मूंगफली का भाड़ा मुझे 200 मिला। तो गाइस जाने आने में फरिंदा लगभग 2 घंटे हमारा लग गया पूरा। के दुकान पे उतारे, पैसा वैसा लिए और आने जाने का मिला के उतारते उतारते पूरा 2 घंटा लग गया। और अभी मैं चौराहे पर कुछ सवारियों को लेकर, तो एक सवारी को लेकर आया है, अब उस सवारी को लेकर चलते हैं घर। और सुबह से हमारी अर्निंग 290 तक की हो गई है। हम 3 सवारी गाँव से लेके गए और सुबह 3 चौराहे पर से मिले और 200 ये। बाकी रास्ते में आते जाते एक भी पैसेंजर नहीं मिले थे हमको। तो अभी चलते हैं घर, फिर खाना वाना खाएंगे, फिर चलेंगे अपनी रिक्शा को लेकर के। तो गाइस फाइनली मैंने घर से खाना वाना खा लिया और अभी मुझे मिले हैं 5 पैसेंजर। तो हमारा भाई उन्हें लेकर जा रहा है चौराहे पर। तो आज चौराहे पर का बाजार भी है शाम को, तो ई रिक्शा में भी थोड़ी बहुत चार्जिंग बची है। तो लगभग 30 से 40 किलोमीटर अपनी ई रिक्शा चलने वाली है और अभी जा रहा हूँ मैं।
गाइस फाइनली सभी पैसेंजरों को उनकी जगह उतारने के बाद मैं हो चुका हूँ फिर से खाली। और मेरे पास कॉल आया है कुछ प्लाई वगैरह लेके जाना है सीपुर चौराहे से करमैनी घाट पे। तो अभी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ लेने सामान को लोडिंग करने अपनी ई रिक्शा पे। तो काफ़ी लेट हो रहा है उनको, इसीलिए खाली ई रिक्शा लेके मैं जा रहा हूँ। तो मुझे 2 पैसेंजर मिले थे शिवपुर चौराहे के और बाकी 4 पैसेंजर थे यहाँ के। तो मिला जुला के हमारी इस राइड की 100 रुपये की अर्निंग थी, बस 10 रुपये उधार लगा है और 90 रुपया मिल गया हमको। तो मिला जुला के सुबह से हमारी अर्निंग 400 कंप्लीट हो चुकी है। और अभी चल रहे हैं लोडिंग वाला भाड़ा का एक्स्ट्रा ही पैसा मिलेगा, तो चलते हैं उसको लाते हैं, फिर बताता हूँ आपको कितना किराया मिला। तो गाइस मैं आया था लोकेशन पर प्लाई लाने और इधर से लेके जाना है कुछ, वहाँ पर प्लाई वगैरह रखा हुआ है। तो अभी वो प्लाई जाने वाला नहीं है, जाएगा नहीं अपनी ई रिक्शा पे। तो कह रहे हैं मैं बीच में नहीं ला दूंगा। तो टोटल 12 प्लाई हैं लगभग, तो उतना ऊपर नहीं ला दूंगा मैं बोला ऊपर नहीं जाएगा, बीच में मैं लेके चला जाऊँगा। कह रहा है बीच में नहीं जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो मैं बोला लोडिंग वाला टेम्पो बुला लो, जो आपको लाल कलर ये वाला टेम्पो दिख रहा होगा ऑटो, तो मैं बोला ये वाला बुला लो, उसमें आप पीछे से आराम से रख के लेते जाना इस वाले ऑटो में। तो अभी उन लोग अपना ऑटो बुला के लेके जाएंगे। तो आज हमारे यहाँ का बाज़ार है, तो हम चलते हैं अभी अपनी रिक्शा को बाज़ार में लेकर। तो इधर बाज़ार में चलाया जाएगा अपनी रिक्शा। तो मुश्किल से 100 रुपया देते, तो इधर से 2 चक्कर मार के हम लोग 100 रुपये कमा लेंगे। तो गाइस मैं आप बाज़ार में पहुँच भी चुका हूँ और यहाँ पर मोड़ के अपनी ई रिक्शा लगाते हैं गांव की तरफ और वेट करते हैं सवारियों के आने का। तो मिल चुके हैं हमें 2 पैसेंजर, बैठ रहे हैं अपनी रिक्शा में अभी। तो बाजार में आते आते बोनी हो गई अब। अरे जा बकला कहाँ जाएगी वहाँ ना जाओ, चलिए तो अभी सवारियों को लेके जा रहा है आपका भाई। तो देखते हैं आगे भी मिलेंगी। टेंशन तो चौराहा हो चुका है खत्म, चलते हैं छोड़ के फिर आते हैं। तो गाइस फाइनली उन 2 पैसेंजरों को छोड़ने के बाद मैं आ चुका हूँ फिर से चौराहे पर और वेट कर रहा हूँ यहाँ पैसेंजर आने का। तो अभी आते हैं पैसेंजर। तो अपनी रिक्शा काफ़ी खड़ी है और आज बैटरी में पानी भी डालना है, तो रख लिया है पानी। तो अभी पैसेंजरों का वेट कर रहे हैं, पैसेंजर आए तब लेके चलेंगे। क्योंकि हमको इधर से भी 5 सवारी और अभी लेके चल रहे हैं। तो बैठ गई हैं, चलती तो चल रहे हैं अभी अपनी रिक्शा को लेकर के। तो गाइस फाइनली अपनी रिक्शा पे सवारी हो चुकी हैं और अभी हम अपनी रिक्शा को लेकर जा रहे हैं। उतार दिया है सारे पैसेंजरों को और अभी बाजार के भी इतने सारे ई रिक्शा गाँव में आ रहे हैं। तो अभी एक ई रिक्शा हमारे आगे भी चल रहा है, ये सुबह 6 पैसेंजर लेके आए अभी। तो ये 4 चक्कर मार चुके हैं हमको बता रहे हैं और हमने अभी लगभग 2 चक्कर मारे हैं और 1 चक्कर ले गए थे। तो ई रिक्शा में चार्ज नहीं है इतना ज़्यादा, चलने के बाद चार्ज नहीं चल रहा है ज़्यादा। तो आज उसका कुछ उपाय करूँगा जिसके लिए मैं आपको एक अलग से ब्लॉग बना के डालूँगा और फिर उसका वीडियो के एंड में बता भी दूँगा कौन सा ब्लॉग है वो। तो अभी चल रहा हूँ मैं घर अपनी ई रिक्शा को चार्ज लगाने और अभी टाइम लगभग 5 बज गया है। तो देखेंगे 5 बजे से अपनी ई रिक्शा से फिर 6 बजे तक चार्ज लगाएंगे, उसके बाद लेके जाएंगे अपनी ई रिक्शा को। नहीं तो देखते हैं कहाँ से सवारियाँ मिलती हैं, उससे पहले मिलेंगी तो लेके चलेंगे, कॉल आएगा तो नहीं तो चलेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो अभी चल रहे हैं घर। तो अभी हम 6 पैसेंजरों को लेके आए, तो 6 पैसेंजरों का 60 रुपया हमें मिल गया। और पिछली बार हमने 2 पैसेंजर लाए थे और इधर से ले गए थे 90-110 रुपये की पैसेंजर। तो मिला जुला के अब तक की हमारी अर्निंग लगभग 6 पैसेंजर 150, तो 170 रुपये की अर्निंग हमारी हो चुकी है गाइस, केवल शाम के टाइम। और 200 मूंगफली का भाड़ा और कुछ उधर का भाड़ा। तो अभी मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ टोटल अर्निंग मेरी अब तक की कितनी हुई है। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे और देख सकते हो गांव का कुछ माहौल ऐसे बैठे हुए हैं सब लोग इस तरह। और ये रहा अपना घर। तो अभी अपना अनीस भाई यहाँ पर है। मैं तेरे इश्क में मरना चाहूँ कहीं तो मुझे आज। तो अपनी रिक्शा हो चुकी है घर पे खड़ी
तो गाइस फाइनली अपनी फुल डे की अर्निंग कंप्लीट हो चुकी है और अपनी रिक्शा भी लग चुकी है चार्ज। तो हम अपनी रिक्शा को लेके कहीं नहीं गए थे, तब से चार्ज में ही लगी है और अभी हमारे ई रिक्शा का पहला खूटी चार्ज हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो गाड़ी में कुछ नट बोल्ट का काम था, ब्रेक व्रेक टाइट करना था तो ढीला हो गया था। कल जाना है एक लॉन्ग राइड पे, तो इसीलिए टाइट वाइट कर रहे थे, इसीलिए नहीं जा पाए। तो बात करते हैं आज की टोटल कमाई की। तो आज की टोटल कमाई में हमने एक एक लॉन्ग राइड मारी है मूंगफली वाला 200 की, और 90 की सुबह सवारी ढोई थी और 150 रात को ढोई थी। तो मिला जुला के हमारी अर्निंग आज की हुई 5 से 600 के अकॉर्डिंग ऊपर ही हो गई थी, 5 से 600 का तक, लेकिन खर्चा भी हो गया उसमें से। तो आज की टोटल कमाई हम मानेंगे अपनी 600 रुपये डे 28 की। तो मिलते हैं कल डे 29 में और भी अच्छे कमाई के साथ, तब तक के लिए बाय।